अभी तक सादिया मैम एंड बाकी सब जिसका स्टार्टिंग मिस हुआ है, ये थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया, बेसिकली आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो ये बिजनेस नॉट सिर्फ आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है कि हम जितनी ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकें, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ हाफ नॉलेज है। लोग क्यों आपके साथ उसी से नहीं करते, इसका रीजन ये होता है कि हम लोगों को सेल्स की जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो हमने सीखनी है, तब जाके हमारा सीसी भी डन होगा, लोग हमारे साथ प्रॉपर हुए, जो हम एक प्रोफेशनल पर्सन चाहते हैं, एम्बिशियस पर्सन, वो हमारे साथ कनेक्ट होते जाते हैं। सेल दुनिया में सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक प्रोफेशन है, ठीक है, और ये इतना बेस्ट प्रोफेशन है कि ये तमाम बाकी प्रोफेशंस पे सबसे डोमिनेंट है। रीजन, क्योंकि कोई भी कंपनी है, आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो, आप कितना पैसा लगाते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मार्केटिंग पे फोकस क्यों करते हो, ताकि सेल हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक चीज अपने माइंड में ये बिठा लेनी है कि सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब, ठीक है। जो सेल करने वाला एफर्ट होती है, सबने अपनी नोट कीपिंग कर, अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें ताकि जो है प्रॉपर तरीके से हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सप्तान से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब और वर्क, इट्स अ रिजेक्शन। रिजेक्शन, इसमें रिजेक्शन आती ही आती है, ठीक है। हम लोगों को यू हैव टू पास 9 नोज टू गेट 1 yes। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको NO नो, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। नो वर्ड से मोहब्बत करेंगे तभी आप इस बिजनेस में प्रॉपर डोमिनेंट वे वर्क कर सकते हैं। नो से मोहब्बत का क्या मतलब है? नो से मोहब्बत का ये मतलब, जो कि कल मैंने आपको एक स्टोरी की तरह शेयर किया था कि एक फेमस पर्सन जो लीडर हैं, उन्होंने एक प्रॉपर वे फोकस करके और सक्सेसफुल हुए, ठीक है। किस तरह उन्होंने नो पे फोकस किया कि आपकी नो की औकात किसी पर्सन की क्या थी? जल्दी से जरा बताएं मुझे चैट बॉक्स में, बल्कि आप लोग बताएं, क्या मैंने बताया था? नो की क्या औकात है? नो की क्या औकात है? लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की नो की क्या औकात है? कितने पर्सन अभी तक आए नहीं है? यस, हेड हेयर में कौन सा है? हाँ बिल्कुल ही छोटा हेयर, जैसे कहते हैं ना कि इसकी किसी की नाक की औकात आपके सर में जो छोटा सा बाल है ना, उसके बराबर है, ठीक है। कोई आपका, दुनिया का कोई बंदा आपको इस बिजनेस से अनसक्सेसफुल नहीं बना सकता, नेगेटिव नहीं कर सकता, डीमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें, ठीक है। आपने इस बिजनेस में बहुत टॉप पे जाना है, आप सब बहुत 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 हाईली क्वालिफाइड पर्संस हैं, बस अपनी स्किल्स पे काम करना है, दैट्स इट। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सेल्स का वर्क होता है वो 80-20 की रेशो होती है। हम जितनी भी कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करें, उसमें सैलरीज, एक्सपेंसेस, जो भी हम पैसा लगाते हैं, हमारा मेन फंक्शन, जो मेन फोकस होता है वो सेल की तरफ होता है। सारी दुनिया सेल्स के बिजनेस में है, चाहे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जो ये बात करते हैं जी हम सेल्स के बिजनेस में नहीं जाना चाहते, ऑनेस्टली मैंने भी ये बात की थी, मैं सेल्स के बिजनेस में नहीं, सेल्स के काम में नहीं जाना चाहती। तो मैं जब सेल्स को प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही थी, तो फिर मैं क्या कर रही थी, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी एज अ टीचर, या हम कुछ भी हो सकता है, एज अ डॉक्टर, सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट या हाउ टू डू 2CC। हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज माइंड में क्लियर कर लेनी है कि हम लोगों ने, अब ये मैंने आपको सेल्स से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए सारा स्टार्टअप किया था कि आपको पता चले इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एडवर्टाइजमेंट है या मार्केटिंग तक ही है, जो हम यहाँ वर्ड यूज करते थे डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेल का है। अगर आप क्लोजिंग नहीं कर सकते, जो आपके सेशन होते हैं ना, आज का 10 PM का सेशन जरूर अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन है अबाउट क्लोजिंग, ठीक है। प्रोफेशनल्स का क्लोजिंग एंड सेल्स, क्लोजिंग सेल्स। अब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आज का जब आप सेशन अटेंड करोगे कि क्लोजिंग सेल्स क्या चीज है, ठीक है। तो ये जब क्लोजिंग की बात आती है तो इसका क्या मतलब है कि आपने वो जो कॉम्बो पैक है वो डन करवाना है और वो पर्सन को इस बिजनेस में एंटर करना है, बिजनेस शेयरिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, इस तरह का सेटअप है। 3 स्टेप फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कंसल्ट योरसेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। चीज हमने बेचनी है,
2cc करवाना है, कॉम्बो पैक या दूसरा पैक जो हमने सेल करना है, लेकिन क्या बनकर? सेल्समैन बन के नहीं, हमने कंसल्टेंट बन के करना है। कंसल्टेंट कौन होता है? डॉक्टर एक कंसल्टेंट की तरह वर्क करता है। वो सबसे पहले एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोस करता है, देन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ट्रीटमेंट करता है। हम लोगों ने भी यही करना है। हम लोगों का मसला ये आ जाता है कि हम कोई भी पर्सन देखते हैं तो हम इनविटेशन कॉल करते हैं, हमें बहुत सी चेंजेस। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करोगे कि मैंने एक बंदे को किस तरह गाइड करना है, क्योंकि वो बंदा अगर एंटर भी हो जाए तो हमने उसको काम पे लगवाना है, काम करेगा वो बंदा, तभी वो सक्सेसफुल होगा और फिर हमें कंपनी में भी उसका बेनिफिट होता है। कोई भी बंदा अपने सीनियर्स को सक्सेसफुल करने के लिए ये उनके फायदे के लिए एंटर नहीं होता, हर कोई फायदे के लिए एंटर होता है। तो यही चीज आपने फोकस करनी है कि आपने एक सामने वाले बंदे को किस तरह इस बिजनेस की वैल्यू बतानी है कि उसके लिए वो फायदेमंद है, तब वो ये बिजनेस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता चल जाए कि ये बंदा आखिर हमारे बिजनेस के माइंडसेट का है भी या नहीं। क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो हमारे बिजनेस को दे सके? क्या वो बंदा इतना केपेबल है? एक चीज जहन में आपको बता दी थी मैंने स्टार्टिंग में, कल के सेशन में भी, कि एक्साइटमेंट आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी क्लास में, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईली एनर्जी का जो बंदा क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक होते हैं ना, कुछ बहुत ही डल होते हैं। हाँ, ये वो बिल्कुल ऐसा लगता है डेड बॉडीज चल रही है। कुछ इंतहाई एनर्जेटिक होते हैं। आपका जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज है एक्साइटमेंट। आप उन लोगों को करो किसमें आपको लगता है कि वो वाली एक्साइटमेंट लेवल है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? साफ से शायद आपकी साइड पे नेटवर्क इशू हो रहा है, फिर से आप जगह चेंज कर दें। ओके। देखिए, इस सेशन में जो है, शांसे मैम आपकी पर्सन, सरोज मैम तो आई थिंक नहीं, मारिया मैम का मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आई। चले ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके ठीक। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या चीज फोकस करना है, दैट इज अबाउट कि हमने सीक्वेंस फॉलो करनी है, जो कंसल्टेंट की सीक्वेंस होती है। पहले हम लोगों ने एक बंदे को बात करवानी है, अगर उस आई मीन टू से वो बंदे से उसके जहन में क्या चल रहा है वो निकलवाना है, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। आप जितना उस बंदे को ओपन उसको करोगे, जितना वो बंदा आपके साथ ओपन होगा, उतना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट करेगा, और उसी में से ही हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के साथ, यानी कि उसको उतना ही अच्छे तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नीयत, आपका अच्छाई, आपका जो ट्रस्ट है वो आप खुद हो। कोई आपके बिजनेस में, हर बिजनेस में लोग ये कहते हैं जी ये काम नहीं कर, सक्सेसफुल नहीं होते, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता। अगर आप किसी बंदे को अच्छे से गाइड करते हो, अच्छे से गाइड करने का क्या मतलब है? मेरे साथ जो पर्सन ने ज्वाइन किया तो वो वजह ये नहीं थी कि मैंने उनको वीडियोस इतनी दी कि वो जी अच्छे से, मेरा उनके साथ कॉल पे भी कांटेक्ट रहता था, मेरा उनसे प्रॉपर वे गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करती थी। असल चीज उनको ये यकीन हो जाता है कि आप जिसके साथ कनेक्टेड हो वो आपको बहुत अच्छा, आपकी जो माइंड की मिसकंसेप्शंस है, नेगेटिविटी, उसको दूर करेंगे, और आप उनको इतना अच्छा गाइड करोगे कि भाई वो बंदा खुद ब खुद आपके साथ कनेक्टेड होता जाता है। आई मीन टू से इन सिंपल वर्ड्स, उस बंदे को ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बंदे के दिल में, दिमाग में। अब ये कुछ पॉइंट्स में आउट ऑफ सीक्वेंस बताती जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने नोट कीपिंग करते जाना है। एक वर्ड मैंने बताया, सेंटेंस बताया था, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस द सेल्स। अगर आप सेलिंग करेंगे आउट ऑफ सीक्वेंस, देन आपकी सेल किल हो जाएगी, नहीं हो सकेगी। हम ये नहीं मालूम करते कि इसको ये काम चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके घर में कौन कौन है, इसकी क्या जरूरतें हैं,
इसकी जॉब चल रही है या नहीं, वो टाइम निकाल पाएगा कि नहीं, वो बिजनेस कर रहा है तो वो कैसे करेगा, इसके क्या ड्रीम्स हैं, इसकी सोच क्या है, इसके गोल्स क्या हैं। ड्रीम्स एंड गोल्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। ड्रीम्स होते हैं जो हमारे माइंड्स के थॉट्स एंड विशेस, दैट्स इट। गोल्स जो कि प्रॉपर आप उन्हीं ड्रीम्स के लिए कोई एक्शन प्लान सोचते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं। तो उस बंदे की क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं। हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना कहानी हम फोकस करते हैं, हम पूरी डिटेल सुना देते हैं जी के ये कंपनी है, ये तो आगे से इवन के आपको ये भी पता चल जाए कि अब तो आप लोग, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग करना, क्योंकि आपके ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बस आप नॉलेज प्रॉपर रखें और काइंडली अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत किया करें। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सेल्फ बिलीव है। घबराने की जरूरत नहीं है, चोरी नहीं किया आप लोगों ने। नॉलेज अगर कम है तो इट्स ओके। मेरी नॉलेज पहले दिन से टॉप क्लास नहीं थी, अभी भी मैं सीख रही हूँ, लेकिन मेरी बात क्या होती थी, मैं कॉन्फिडेंस से बात करती थी और मेरी बॉन्ड मेकिंग, रिलेशन बिल्ड करती थी मैं सामने प्रोस्पेक्ट के साथ प्रॉपर वे। रिलेशन किस तरह बिल्ड किया जाता है, आप उस बंदे को, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन से होते हैं जिससे आप अपना दुख सुख शेयर कर सके। ऐसा होता है ना, बताएं मुझे चैट बॉक्स में। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप लोग लिखते लिखते चैट बॉक्स के लिए फिर दोबारा चैट करना स्टार्ट करते हो, लेकिन उससे मुझे ये पता चल रहा था कि आप लोगों को वॉइस आ रही है। बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, आगे हम रिलेशनशिप की बात करेंगे डिटेल में। लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारे दोस्त, हमारे सबसे बेहतरीन कौन से क्लोज वंस होते हैं जिन पे हमें ये यकीन होता है कि ये एक तो हमें ये ऑनेस्ट एडवाइस करेंगे, ये हमारे दुख सुख की बात सुनेंगे, हमें अच्छा, हमारे माइंड की नेगेटिविटी को दूर करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे। यही चीज है ना, ट्रस्ट होगा उनको हम पे। और यही बात आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ डील कर रहे हो ना, देखो एक बात याद रखना, वो आपके साथ कनेक्टेड होता है कि नहीं होता। उस बंदे को जिंदगी ये याद रहे कि मैंने जिस बंदे से बात की, जिसने मुझे गाइड किया, वो एक ऑनेस्ट बंदा था, ठीक है। आप अपना इंप्रेशन, अपनी छाप जिसे कहते हैं, उस पर छोड़ देंगे। उसको हमेशा याद रहे कि जिस बंदे से बात की थी वो वाकई ही कोई सही बंदा था। आपका इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट। आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका लास्ट इंप्रेशन बहुत बहुत मैटर करता है। और ये किस चीज पर होता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, आपकी ऑनेस्टी पे, द वे यू टॉक, इसमें आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, और कोई जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन तो चेंज नहीं है, देखें इंफॉर्मेशन इस कंपनी की सेम है, मैं भी वही बता रही हूँ, सप्तान सर भी वही बता रहे हैं, शानजे मैम भी वही बता रही हैं, माहा मैम भी वही बता रही हैं, अली सर भी वही बता रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग हैं। रीजन, बिकॉज हम हाउ पे फोकस करें कि आप बता कैसे रहे हो। हर कोई एक ही बात को डिफरेंट एंगल से बताता है, और किस तरह बताता है, आपकी इंटेंशन, आपका वे, उतार चढ़ाव, आप एक बंदे से बात कर रहे हो, बहुत बहुत मैटर करता है। हमारा क्या सेटअप होता है, इवन के अब हम लोग ऑफलाइन काम नहीं करते, लेकिन ऑफलाइन में भी होता है, हमें को पता चल जाए कोई नोन पर्सन है वो, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। या हम ऑनलाइन कॉल पे भी क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते थे पहले कि जब आप, अभी जो भी नए हैं उनको भी पता है कि हम फर्स्ट कॉल पे फोकस क्या होता है, हम अपनी बिजनेस की वैल्यू के लिए हम उसको प्रोफाइल और प्रोडक्ट शेयर कर देते हैं अच्छे से, लेकिन ये नहीं पूछते कि उस बंदे को चाहिए भी कि नहीं। वो पैसा हर कोई चाहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली सर। आप एक पर्सन को, आपके साथ पर्सन ने कांटेक्ट किया है या आपने किसी पर्सन से कांटेक्ट किया, अब जैसे मैंने आप सबसे शेयर किया था, अगर किसी ने वो सेशन सिर्फ लीडर्स ने अटेंड किया था, तो अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने क्या कहा था कि आपके जितने भी कांटेक्ट नंबर हैं उनको आप टेक्स्ट करेंगे,
ठीक है, और उनसे कहेंगे कि पहले अगर उनको आप इनवाइट करते हो, ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं, आपका कोई नोन पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता स्टार्टिंग में, ठीक है, बड़े रेयर केस होते हैं जो स्टार्टिंग में ज्वाइन कर ले, ठीक है। आपके तमाम जितने नोन पर्सन होते हैं वो तब ज्वाइन करते हैं जब आपका पे आउट देते हैं। यहाँ पर जो ज्वाइन करते हैं वो अननोन पर्सन ज्यादा ज्वाइन करते हैं। आपने ये करना है कि अपने जितने नोन पर्सन है उनको पैराग्राफ में बता देंगे जी आप अगर ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं देन आप मुझे बताएं, अगर आप नहीं है देन आप एक ये फेवर करें कि जो लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं उनमें से 4 से 5 लोगों के कॉन्टेक्ट्स नंबर मुझे शेयर कर दें, ठीक है, जिसका आपको लगता है कि वो लोग ऑनलाइन काम या एक्स्ट्रा अर्निंग में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन काम या सिंपल एक्स्ट्रा अर्निंग में इंटरेस्टेड है। इस तरह आपको लीड मिल सकती है। डिफरेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, लोगों ने दोस्तों के पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स यूनिवर्सिटी के और ये वो बनाए हुए हैं, इसमें कभी भी डायरेक्ट आप एंटर हो, ठीक है, अपने दोस्तों से कह दें, फ्रेंड से, नॉन पर्सन से, जितने भी आप डिफरेंट ग्रुप्स में हैं उसमें मुझे ज्वाइन करा दें, ठीक है, आप उसको ज्वाइन करें, लेकिन कभी भी डायरेक्टली पोस्ट नहीं करना ग्रुप में। रीजन क्या है, आप पोस्ट कर दोगे, ठीक है, कर भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग वही क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो बेहतर है कि आप फिर वो डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दो। डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, आपने कभी भी किसी को डायरेक्टली इस तरह आंसर नहीं करना जब तक उस बंदे का माइंडसेट का पता ना चले। तो बेहतर यही है कि अगर कोई पर्सन आप ग्रुप में भी पोस्ट करते हो तो आपकी जनरल एक पोस्ट होनी चाहिए और उसके बाद आप क्या कहोगे कि मुझे काइंडली इनबॉक्स करके आप डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते, आपसे फिर कॉल पे बात होगी। इस तरह करके आप ये प्रॉपर वे गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह उनको गाइड करते हो। और मैंने कोशिश ये की, मैं कभी भी ग्रुप वगैरह में डायरेक्टली पोस्ट नहीं करती, बल्कि मैं उनको इनबॉक्स करती हूँ। अब इनबॉक्स किया जाएगा तो आपको पता है कि हर कोई आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि हम कई दफा आपको रिप्लाई भी नहीं आएंगे, सो क्या फर्क पड़ता है, अपना नुकसान कर रहे होते हैं। उसमें क्या है, अब आपको नहीं पता उस बंदे का माइंडसेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये चीज क्या है, वो क्या है, तो आप क्या करते हो, फिर उससे कॉल पे बात करके पहले उसको समझते हो। अब ये मैंने आपको उस हिसाब से बताया। अब अगर कोई बंदा आपको खुद ऐड की वजह से खुद कांटेक्ट करता है, तब भी आपको सबसे पहले उस बंदे को खंगालना है। जितना कम लेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, लिसनिंग स्किल्स बहुत बहुत शार्प कर लें। लिसनिंग स्किल्स, जिस बंदे की लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं वो बंदा यहाँ बहुत सक्सेसफुल है। कहां पर क्या बात करनी है सब समझ आ जाएगा, एक दफा उस बंदे को समझ जाए, ठीक है। तो आपने पहले उस बंदे से अच्छे से नॉलेज ले। अब ये नॉलेज एक कॉल पे नहीं हो सकती, आपको कई दफा उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसके साथ चैट में। अब कई लोग ऐसे होते हैं मेरे साथ में, अब वो नहीं खुल रहे होते। खुलने का मतलब ये, फर्स्ट कॉल पे मुझे पता चल जाता था कि जी वो बता रहे हैं कि मैं जैसे पूछती हूँ जी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये 2-3 पॉइंट्स बता के, क्योंकि पहली कॉल पे कोई भी नहीं इतना ओपन होता है कि अपनी पूरी दुख दिल के सारे शेयर कर दे कि जी ये मैंने करना था और मेरी ये ख्वाहिश है और ये फलाना है, कोई भी इतना नहीं बताता, ठीक है। जितना आप कर सको, हो सकता है हर इंसान का अलग तरीका है। मेरी कोशिश ये होती है मैं एक बंदी की काफी डिटेल पहली कॉल से निकाल लेती हूँ, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि उससे भी ज्यादा नॉलेज निकालना जरूरी है। एक बंदे के साथ प्रॉपर प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्ड करें। काइंडली, फीमेल्स हैं, आप मेल के साथ बात करते हो, ऑपोजिट जेंडर जो जिससे बात करता है, काइंडली आप लोग प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। आप जरा से, मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग, आपका जो कनेक्शन है किस चीज पे है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक रस्सी पे लकड़ी पकड़, वो जैसे कहते हैं ना डंडा पकड़ के बैलेंस करके चलना। आप यहाँ से आपका जो रिलेशन है, कांटेक्ट है, जरा सा आपने एक्स्ट्रा झुकाव किया, आप गए नीचे। समझ आ गई आपको बात? आपको बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस एकदम नहीं आता, सीखता है इंसान बैलेंस करना। एक्स्ट्रा भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा भी नहीं। हमने उस बंदे को ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही कि वो ज्वाइन करेगा, उस मतलब रिस्पेक्ट तो एक चीज है, लेकिन तरीकाकार भी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख, बात नहीं है, जीरो पे नहीं आ जाना बिल्कुल, लेकिन इंसल्ट भी नहीं करनी। अपना इंप्रेशन रखना है, आप ब्रांड हो, प्रोफेशनल वो कैसे बात करनी, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। इंसान गलतियों से सीखता है, ट्राई करेंगे तभी आप करोगे। तनवीर सर भी नहीं है सेशन में।
चले, एक सेकंड सिर्फ आप वेट कर, मैं इनको भी शेयर कर ही दूं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों को ये भी नहीं पता होता, कई दफा हम ऐसी जगह अपना प्लान शेयर कर देते हैं, इनविटेशन शेयर कर देते हैं, टाइम लगाते हैं जहां पर जहां हमारे करने से हमारे से वक्त जाया होता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम उस बंदे को पहले कंसल्ट कर लें कि वाकई उस बंदे का ऐसा माइंडसेट है कि वो ये काम कर सके। इस काम के लिए हमें कौन से लोग चाहिए? ठीक है, हाईली एम्बिशियस कौन लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उनको अपनी फील्ड क्लियर होती है। ऐसा नहीं है कि उनको काम करना हो कि जी उनको पता होता है। कई ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स है, बहुत ही हाईली लर्निंग एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना पता होता है मैं ये फील करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या चीज है कि आपका वो पर्सन, उसके अंदर उसके ड्रीम्स हो बहुत ज्यादा। कई लोगों को क्लियर नहीं होते। आप एक बंदे से बात करते हो, उसके बावजूद अगर वो बंदा आपको क्लियर नहीं हो रहा, यानी आप उसके ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हो हर चीज। अब ये मैंने आपको स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो एक्स्ट्रा अर्निंग चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उनकी जरूरियात के अलावा उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके शौक क्या हैं, उनके इंटरेस्ट किस चीज पे है, उसकी बेसिस पे। मेरे साथ इस बिजनेस में कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है और वो मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल भी हो जाती है, वीडियोस भी भेज रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना वो बंद, जैसे कहते हैं क्लोज पर्सनालिटी शो कर रहे होते हैं, स्टबर्न काइंड ऑफ। तो मैं उनको ओपन करने के लिए पता है क्या करती हूँ? आई डोंट नो, मुझे पता है कि मेल थोड़े कॉन्शियस होते हैं अबाउट सैलरी, तो मैं हमेशा उनको ये बड़ी रिस्पेक्ट से हमेशा कहती हूँ कि ये काइंडली आप माइंड नहीं करना, लेकिन मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप कितना, आपके वर्किंग आवर्स आप कितने देते हैं, और आपकी स्टार्टअप जब आपने की थी जॉब, तो आपकी कितना सैलरी पैकेज था, और अभी आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं। तो उस बात पे ना तो लोग थोड़े से वो हो जाते हैं कॉन्शियस भी, और इस बेसिस पे मुझे अपनी जब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वहां मुझे क्या पॉइंट मिल जाता है कि आपकी स्टार्टिंग में आपने जो है 30,000 या 35,000 अर्निंग करे। अच्छा, मैं फिर ये भी करती हूँ कि मैं उनको पहले से खुद ही बता देती हूँ कि जी आपका स्टार्टअप 45 प्लस में था, तो वो थोड़े से हो जाते हैं नहीं 25,000 में, 20 को 30 को 33। तो अब क्या होता है, अब चाहे वो 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन 1 लाख तक कोई ऐसा होता ही नहीं है। ज्यादातर कितना आते हैं 3-4 साल के बाद, जी अभी जी 60,000 हुई है, अभी 70 जाके हुई है जी, बस हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अगर वो सेटिस्फाई होते तो वो आपको कांटेक्ट ही ना करते, ये बात याद रखना। वो सेटिस्फाई नहीं होते। फिर कई लोग आपको क्लियर भी बता देते जी हम चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा फिर आप जो इतना, फिर उनसे पूरा टाइम टेबल में पूछती हूँ आपका स्केड्यूल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें जितने फ्री टाइम होता है फिर उस हिसाब से कि आप फ्री टाइम में और भी अर्निंग कर सकते हैं। तो उस बंदे को जितना खोलेंगे ना, जितना ज्यादा वो ओपन होगा आपके साथ, उतना ज्यादा आपके लिए उसके साथ बॉन्ड मेकिंग, उसको 2cc करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात है कि हमारे कई दफा हम करंट इनकम ले लेते हैं, इस पे तमाम लीडर्स एग्री होंगे। ठीक है, शानजे मैम, सप्तान सर, अली सर, ठीक है, ये जरूर एग्री होंगे मेरी बात से कि हम करंट इनकम ले लेते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती। करंट इनकम क्या है? जो फर्स्ट कमीशन आप जो 2cc करवाते हो वो मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी टीम प्रॉपर काम नहीं करती। अच्छा, हमारी तो अभी कोई 100+ टीम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिनकी टीमें 100 क्रॉस कर जाती हैं, 500 क्रॉस कर जाती है, लेकिन काम नहीं कर रही होती। यानी हमने जो इतनी एफर्ट की है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि पे आउट बढ़ क्यों नहीं रहा। ठीक है, कि लाइक हम इस लेवल पे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा क्या होगा कि यार पैसिव इनकम कब शुरू होगी।
मैं जब घर में होती हूँ ना, मेरे भाई क्या कहते हैं, तुम्हारी पैसिव इनकम, तुम तो 2-3 लाख कमा रही हो, तुम बता नहीं रही। मैंने कहा तुम्हें छुपा के क्या करना है? मैंने कहा जब अर्निंग होगी तो बताओगी जरूर। तो कह रहे नहीं, तो मतलब कितनी अर्निंग कर रही हो? मैंने कहा बस अभी तो मैंने कहा मेरी अपनी डायरेक्ट स्कीम हो रही है। तो कह रहे तुम तो कह रही थी इतनी क्यों होती? मैंने कहा वो तो पैसिव इनकम आएगी। तो फिर कह रहे कब आएगी पैसिव इनकम? मैंने कहा जब टीम काम करेगी। तो कह टीम कब काम करेगी? जब मैं उनको प्रॉपर सिखाऊंगी। तो कह तुम कब सिखाओगी? तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये मेरे भाई का नहीं, ये हम सबका, हमारे अपने दिमाग में भी चल रहे होते हैं। तो पैसिव इनकम क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि हम टीम को वो स्किल्स नहीं इंडल्ज कर पा रहे हुए। और याद रखना, प्रॉब्लम टीम में नहीं होती, प्रॉब्लम हम में होती है। और यही वजह है कि हमारा जो ये एटीट्यूड है कि हम सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस फोकस करते हैं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं होता। बाय लक तो मैं नहीं कहूंगी, बहुत 100 में से 2 लोग हमारे साथ अगर ज्वाइन कर जाते हैं, हमें उनको कन्वे करना ही नहीं आता, हम उनको उस पे लगा देते हैं, देखो ऐसे मैंने किया, ऐसे ये किया, अब तुमने भी ऐसे ही करना है। और क्या होता है कि वो बंदे के साथ जब कोई और ज्वाइन करता है तो आगे से कहते हैं मैडम इतनी मुश्किल से ज्वाइन किया, वो काम ही नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो हम क्या करते हैं कि ये आदत हमारे अंदर से ट्रांसफर हो जाती है हमारी टीम में, कौन कि हम कंसल्ट नहीं करते। तो मुझे ये बताएं, अच्छा है कि एक बंदे को हम रिजेक्ट कर दें कि आप इस बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, ना कि वो बंदा हमें बताए कि जी मेरे लिए एक बिजनेस सूटेबल नहीं है। हम लोग उनसे ना करवा के आ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हमें कंसल्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें कंसल्टेंट बनना है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ये करता है कि पहले मरीज को देखते ही ये कहता है, मरीज आके कहे कि जी, पेशेंट आके कहे ये मुझे ये मसला है, तो उसने कहा मेरे पेट में दर्द है, वो कहे ले जो आपका ऑपरेशन है। नो, हम लोग पता है यही करते हैं, बिल्कुल हम यही कर रहे हैं। हम उस बंदे को कंसल्ट नहीं कर रहे प्रॉपर, कि वो वाकई, सिर्फ ये बात नहीं कि उसकी नीड को आइडेंटिफाई करे, वाकई वो इस लेवल का बंदा है। मेरे से गलती हुई है ना, मैंने अपनी टीम में ऐसे पर्सन को एंटर किया, मैं नाम भी लूंगी, रहीम। वो डिप्रेशन था उसको, मुझे नहीं पता था, मैंने उसको गाइड किया, उसने वीडियोस नहीं देखी, लेकिन उसने एंटर होना था, कॉल पे बात हुई, हर चीज। फिर उसने बैंक ऑन भी कोर्स किया, हर चीज, लेकिन उसे डिप्रेशन था, नेगेटिविटी, उसके घर में उसकी मदर को डिप्रेशन था, उनका लॉस हुआ था, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ऑनेस्टली मेरा लास्ट मंथ मेरा बहुत बुरा गुजरा उनकी वजह से, फिर उनका जीना हराम किया, फिर वो ठीक हुआ है। कैसे हराम किया मैंने उनको, मैंने हर एक प्रूफ के साथ बात की, फिर उनको समझ आ गई, फिर मैंने उनका डिप्रेशन भी माशाल्लाह ठीक कर दिया। तो बात ये है कि इस बिजनेस में बड़ा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन आप ठीक हो ना, याद रखना, अगर आप ऑनेस्ट हो, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने ऑनेस्ट वे हर डिटेल प्रोवाइड की है, कोई बात हाइड नहीं रखी, हर चीज क्लैरिफाई की है, तो कोई आपके आगे खड़ा हो जाए, आपको कुछ भी कह दे, अल्लाह आपका साथ देता है। जब अल्लाह का साथ हो ना, फिर इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती, दुश्मन की कोई वैल्यू नहीं होती कि आपको कोई बिगाड़ सके। आपकी नीयत सही है, आप ठीक हो ना, फिर बस फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप निडर रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। डरता वो है जो गलत करे, ठीक है, धोखा करे, झूठ बोले। हमने ना झूठ बोला, ना धोखा किया, ना किसी के साथ गलत बयानी की, क्लियर बात बताई, आपने करना है, आप ज्वाइन करो, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर। तो ऐसे किसी बंदे को आप मत ले जाओ जो कि ऑलरेडी अभी कल मैम नहीं है और उन्होंने मुझे बताया उनके एक पर्सन, अब आप कहोगे क्या बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे पर्सन है, वो 2cc करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी हुई भी है और उसकी वाइफ उनसे डिवोर्स लेना चाहती है, और वो जरा वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में। मैं उनको तसल्लियां देती हूँ, मैं कहा माशाल्लाह, मतलब आपको लगता है, मुझे सब ये अल्लाह ताला हर किसी के मसले परेशानियों को दूर करे, आपको लगता है वो बंदा यहाँ काम कर सकेगा? चैट बॉक्स में बताएं, वो बंदा पैसे भी जमा कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने आप साइकियाट्रिस्ट नहीं हो सब, ये मैंने इस बिजनेस में अभी तक यही सीखा, ठीक है। मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं एक बंदे को कंसल्ट कर सकती हूँ, उसको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन किसको?
जो काम करने में इंटरेस्टेड हो। एक बंदा काम ही नहीं करना चाह रहा, क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी नहीं हो रही, मैं नहीं फलाना, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपसे सबसे कहूंगी कि पहले आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो कि वाकई वो बंदा इस लेवल का हो। आप देखे ना, यहाँ पे लीडर्स हैं, हम सब जो हैं, हम कितने हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, अकाउंट भी आता है, इंसान है, कोई रोबोट है। लेकिन अब जो मैंने चीज आपको शेयर की थी ना कि नो को क्या कहना है, सामने वाले की नो की औकात आपके बराबर, कहते हैं ना, आपके बाल के छोटे टुकड़े के बराबर भी है, तो उसके हिसाब से उसकी इज्जत भी इतनी है। इग्नोर, कोई नहीं पड़ता। सेल्स का काम, रिजेक्शन का काम, एक्सेप्ट दैट, और कुछ भी नहीं होता, कर दिया रिजेक्ट, खत्म। यही लोग जब आप सक्सेसफुल होगे ना, फिर वो आपको देखेंगे, ठीक है। ये जर्नी है और इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। इसमें आप लोग गिरोगे भी, उठोगे भी, जैसे कहते हैं ना कि शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, उसके बाद हिम्मत करके दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं, फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमने जो चीज बरकरार रखनी है, हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और इसी बेसिस पे हम सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब हम लोगों ने सेकंड पॉइंट, फर्स्ट मैंने आपसे क्या बात की थी? फर्स्ट था कंसल्ट योरसेल्फ अ कंसल्टेंट सेलर, इंशाल्लाह। अब आपका दूसरा पॉइंट, अच्छा मैं थोड़ा सा जल्दी से वो वाला कंप्लीट कर दूं कि प्रॉब्लम हम में होती है, ये आदत हमारी वजह से टीम में ट्रांसफर हो जाती है। सादिया मैम, नहीं, अगर आपको क्लैरिफाई हो जाता है कि ये बंदा मेरे साथ आगे काम ही नहीं करने वाला, इसका एटीट्यूड ऐसा नहीं है, इसका इंटरेस्ट लेवल वो नहीं है, इस बंदे को, हम कई दफा ऐसे लोगों को खींच रहे होते हैं, शायद कर ले, शायद कर ले, नहीं, ये लोग सारी जिंदगी ऐसी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी तरह किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, ये इसी तरह ही जिंदगी गुजार देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को आप वहीं पे कट कर दो, अपनी सेल्फ वर्थ को जानो, वही कट करो। मैंने आपसे कहा ना कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, ना कि वो बंदा आपको ना करे, आप उसको ना कर दो कि ये बिजनेस, ये लेवल, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप उसको नो कर दो। करके देखना कभी, बड़ा अच्छा फील होगा। ओके जी, सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन द रिलेशनशिप नॉट सेल। पर्सन्स समटाइम्स ऐसे हमें भी डीमोटिवेट कर देते, इनका डीमोटिवेट करना मैटर नहीं करता सबका आंसर। हमेशा याद रखना, आप किसी की सजेशन या गाइडेंस उस पर्सन की लें जो खुद भी बहुत किसी लेवल पे हो। एक शहरियार सर ने एक वीडियो अपलोड की थी कि आपने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बनाने हैं, तो किसी गोलू मोलू कुछ इस तरह का वर्ड कुछ बोला था कि किसी ऐसे बंदे से पूछोगे ना कि मसल्स बनाने हैं, तो वो आगे से आपको ढंगी टिप नहीं देगा। आपको अगर मसल्स बनाने हैं, बॉडी फिटनेस पे फोकस करना है, तो आप जिम जाके प्रॉपर उस बंदे को कंसल्ट करोगे जो वहां पे प्रॉपर बॉडी बिल्डर है। अब इस पॉइंट को समझना कि मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ। फिर आप रातों रात बॉडी बिल्डर नहीं बनते, आपको एफर्ट लगती है। यही हमारा बिजनेस है। हम किससे सजेशंस ले रहे होते हैं? जो इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, या कोई भी हो सकता है, उनके किसी रिश्तेदार ने जी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में उनसे काम नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुए, चले कह दे नेटवर्क मार्केटिंग। इस तरह तो सीएसएस में वो लोग भी हैं जिन्होंने सीएसएस क्लियर नहीं किया, तो हम जाके उनसे सजेशंस लेते हैं? नहीं, हम उनसे लेते हैं इंस्पिरेशन जो कि अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस ली होती है और खुद भी किसी लेवल पे होते हैं। हमने भी ये काम करना है। इन ऐसे लोगों को फोकस ना करें, ध्यान भी ना दें।
कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। आप लोगों को डिमोटिवेट होना ही नहीं है। ये आप लोग आए हो, लोगों ने अपने आप को प्रूव करना है। किसके लिए? अपनी जात के लिए। यहाँ जितने सब हैं, आप सबको अपनी जात के लिए, अपने लिए अपने आप को प्रूव करना है कि आई कैन डू इट। और देखो मैंने ये प्रूव किया अपनी जात। आप पहले अपने आप को प्रूव करोगे, उसके बाद दुनिया आपको पहचानेगी। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल। आप लोगों ने रिलेशनशिप पे फोकस करना है, सेल पर नहीं। आप जब फोकस करते हो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेकिंग पे, तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है। दैट इज नोन एज 2CC डन। ठीक है। व्हेन वी मेक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, हमारे इर्द गिर्द वो लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी। सादी मैम, आपका थोड़ा सा सेशन स्टार्टिंग से आप नहीं अटेंड कर सकी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, फर्स्ट कल की भी और आज की। आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। गो टू मेक रिलेशन नॉट सेल। व्हेन वी मेक ट्रस्टवर्दी रिलेशन, सेल ऑटोमेटिकली कम। मेरे साथ पर्सन क्यों आ गए? ट्रस्ट की बेसिस पे। आपके इर्द गिर्द हम कौन से लोग हमें बेहतरीन लगते हैं, जिससे हम अपना दुख सुख शेयर कर सके, जिससे हम अच्छी गाइडेंस ले सके, जो हमें कभी नेगेटिव ना करे, जो हमें कॉन्फिडेंस दे, मोटिवेट करे, जो हम लोगों को क्लियर करे, हमारी मिसकंसेप्शंस को दूर करे, हमें टाइम दे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें सुने। हमें सुने, हमें सुने। हमें लिसनिंग स्किल्स पे फोकस करना है। ये तमाम बातें जब हम एक अपने किसी जानने वाले की हमें ये आदतें अच्छी लगती हैं, तभी हम उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सेम यही हैबिट हम लोगों ने डेवलप करनी है अपने अंदर फॉर दिस बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट कि डिप्रेशन के मरीज की आप कहानियां सुन रहे, उसके अंदर एम्बिशन, जो एक उसकी लाइफ है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है। डिप्रेशन की कहानियां, दुख इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन उस बंदे पे ध्यान दे जो काम भी करना चाहे। अगर आप में से कोई काम नहीं करना चाह रहा, मैं आपको टाइम नहीं दूंगी कि मैं आपके दुख भी सुनूं, टेंशन भी सुनूं। आप काम करना चाहोगे, मैं 100% आपके लिए टाइम भी निकालूंगी, आपकी हर बात सुनूंगी, आपको गाइड करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप काम करना चाहते हो। यही चीज है कि आपने ऐसे बंदे ढूंढना है जो वाकई काम में इंटरेस्टेड हो। दो बंदा आपको लगता है ना ये ट्रैक से हट रहा है, वो जो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, उसको खुद ही किक आउट कर दे। कोई जरूरत नहीं लंबे आप 2 मिनट वाले जी, ये वो पता चल जाता है। पता नहीं वाइब्स आ जाती है। मैं तो ये कहती हूँ आपको प्रॉपर वाइब्स फील हो जाती है। ये बंदा करेगा नहीं है, फजूल का मेरा भी टाइम जाया किया है। उसको भी वो लारा दे रहे होता ना, आप भी लारा दे के साइड कर दो। अच्छा जी, हमें रिलेशन फोकस करना चाहिए। कैसे? उनसे आप चले, दैट्स ग्रेट, ऑलवेज वेलकम साथी मैम। सबसे ज्यादा क्या, अब आपने रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, आपने उनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। घर में कौन है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जरा बड़े लेवल के लोगों से रिलेटेड। आप वैसे पूछ सकते हो आपके घर में सिबलिंग्स क्या है, कौन कौन है, कौन क्या करते हैं। इतनी तो थोड़ी बहुत अब आप सोचेंगे आपको कितनी बॉन्ड मेकिंग करनी है कि एक बंदा आपसे एक हद तक भी इंफॉर्मेशन शेयर करे। ये तब होता है जब उनको अंदाजा होता है कि आप इस बिजनेस की जो भी वैल्यू, जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको जो भी बात पता चलती है, आपने उसमें कोई बनावट से, कोई धोखेबाजी से बात ना करें, अच्छे से बात करें, क्लियर करें। याद रखना, सच्चाई की जो वैल्यू है वो पता चलती है। सच सच होता है, आपने सच बोला, किस तरह बात करनी है अच्छे से। अब यहाँ पे ट्रिक्स बताई जाती हैं, इतना हाइड करना है, ये करना है, ये मैंने क्लियर बात की, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप फिर अगर एक बच्चे से बात कर रहे हो, उनके घर में कौन क्या करता है और कैसे खर्चा और घर में एक्सपेंसेस कैसे कवर होते हैं। अगर एक आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन से बात कर रहे हो, नौकरी में क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह डीलिंग करते हैं, गुजारा कैसे कर रहे होते हैं, अब इसी से ही पता चल जाता है। 7 मिनट का ये प्रोसेस है जिसमें आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। उसको ऑनेस्ट एडवाइस करो, ऑनेस्ट, जैसे हम अपने घर वालों को करते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों को करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ। बहुत अच्छे से हम्बल भी रहना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल सिफर पे नहीं आना। मैं बहुत हम्बल में भी बात करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से, जितना मेरे से हो सकता है, लेकिन उसमें बनावट नहीं होती, वो ईमानदारी से करती हूँ। अगर नहीं है ना तो नहीं है, की है तो ईमानदारी से। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, रिलेशनशिप मेकिंग प्रोसेस भी 3
स्टेप्स हैं इस रिलेशनशिप मेकिंग प्रोसेस में, 3 स्टेप है, यानी आप कैसे बिल्ड कर सकते हो रिलेशनशिप। देखिए 8:53 हो गए हैं और जल्दी जल्दी जितना मैं फोकस कर सकी। कल भी आपका सेशन है, ठीक है, ये सेशन आप लोगों के चलेंगे, ये बहुत डिफरेंट नॉलेज बेस्ड है और ये चलते रहेंगे जब तक आपको मैं जितनी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको शेयर ना कर दूं और आप लोगों को डिफरेंट वे ऑफ, कहते हैं आप, मुझे याद है कि जो टेबल्स होते हैं मैथ्स में वो मुझे ऐसे याद नहीं होते थे, जैसे 2 + 2 4, तो ये इस तरह किसी को असेंडिंग ऑर्डर की बजाय ना मैंने फिर ये ऐसे करना शुरू किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझे। तो हम अब इस नेटवर्क मार्केटिंग को असेंडिंग ऑर्डर में समझने की कोशिश की मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, अब हम समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलिंग के एस्पेक्ट से कि ये सेल का बिजनेस है। अब हम इसको सेल के एस्पेक्ट से स्किल्स अपनी डेवलप करेंगे, फिर देखें कौन पर्सन हमारे साथ नहीं ज्वाइन करता। इंशाल्लाह जो बाकी एम्बिशियस पर्सन होंगे, पहले हमें क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा है इतना माइंडसेट का कि ये कर सकता है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब क्या है, रिलेशनशिप मेकिंग प्रोसेस में 3 फॉलो करने हैं। अगर हम सेल पे फोकस करेंगे ना तो यू विल लूज बोथ। ये फर्स्ट पॉइंट लिखें आप, रिलेशनशिप मेकिंग प्रोसेस में 3 स्टेप्स में फर्स्ट है, इफ यू फोकस ऑन सेल यू विल लूज बोथ, नीदर रिलेशनशिप नॉर सेल, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने सेल पे फोकस किया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने पूरा 2cc डन कराने पे कर दिया ना तो रिलेशन भी नहीं बढ़ेगा और यानी 2cc भी नहीं करेगा। जब आप सेल पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे सेल का वर्ड आप लोगों को कल जो सेशन में था उनको पता है कि मैं सेल का वर्ड का मतलब है 2cc। अब हम रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक रिलेशनशिप। सबसे पहले बिल्ड लिसनिंग स्किल्स, सुनो उसकी, बोलो कम। जब आप उसकी बात सुन लेंगे ना, जितना सुनेंगे जितना उसको उससे इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे, उसके बाद जब आप बात करोगे ना आपकी बात की बड़ी वैल्यू होगी। पहले उस बंदे को समझेंगे, हम साइकी को नहीं, इस मेन स्टार्टिंग के प्रोसेस से ही आपको उस बंदे का पता चल जाए कि ये बंदा अगर मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो इस बंदे को मैंने कैसे डील करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसको सुने प्रोफेशनल वे, उसको डीलिंग करेंगे। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं। कस्टमर ऑलवेज वांट रिलेशनशिप बिफोर वांट एनी, कस्टमर हमेशा रिलेशन मांगता है किसी भी चीज से पहले। प्रोफेशनल, आपका कोई कस्टमर है यानी कि प्रोस्पेक्ट, वो क्या मांगता है, किसी भी बिजनेस में आप कस्टमर देख लो वो क्या मांगता है, पहले रिलेशनशिप, देन उसके बाद उसे प्रोडक्ट चाहिए, चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज। तो हमने किस पे फोकस करना है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेकिंग पे। उसे हमने फील क्या करवाना है कि कंफर्टेबल रहे, उसे ये फील आनी चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ महफूज हूँ, इंसान मेरी जिंदगी में चेंज ला सकता है, ये इंसान मेरे ड्रीम मेरी फैमिली के लिए सूटेबल है, जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, बंदा मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे के थ्रू मुझे वाकई ही सक्सेसफुल कर सकता है। आप लोग 2cc की बजाय अपने बॉन्ड मेकिंग रिलेशन पे फोकस करें। आपके 2cc वो बंदा ऑटोमेटिक करेगा एक दफा आप उसके साथ। अब ये सीक्वेंस है, ये बात अपने जहन में रखना, दोबारा से बोलिए, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल्स द सेल। सबसे पहले कंसल्ट करना है कि आया वो बंदा इस तरह का है कि ये बिजनेस कर सकता है, नहीं करा कट करो उसको, उसी को ना करो, नहीं आप सूटेबल नहीं है इस काम के लिए। हमें जिस तरह के लोग चाहिए, आप अपनी टीम में देखें ना, जो हाईली एम्बिशियस होते हैं, ये चीज ये आप मोटिवेट तो होते रहते हो लेकिन उस वे में भी तो कुछ गट्स हो। आपने देखा यहाँ पे कितने लीडर्स या कोई भी कितना स्मार्ट होता है, हम डम पर्सन्स को नहीं ला सकते, कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी पर्सन्स किसको कहा जाता है, इंतहाई जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं।
और ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, सेल्स का, जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। और लोग काम ही इसी वजह से करते हैं, बिजनेस ही इसी वजह से करते हैं ताकि अपनी सेल कर सके। अच्छा जी, उनसे क्वेश्चंस पूछें जितने पूछ सकते हैं। व्हाट यू वांट टू डू इन बिजनेस, गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट योर ऑटो इनटू मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। आप उनसे पूछें कि वो अपनी गाड़ी या कोई चीज उसको फर्दर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उनसे आपने कंसल्ट करना है। अब इवन कि अगर कोई मैरिड है, ठीक है, अब जैसे हाउस वाइफ्स हैं और या कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस देते हैं आप, आपके क्या प्लान्स हैं 5 से 10 साल के, जितना बोलेगा उतना आपके लिए बहुत इजी रहेगा उस पर्सन से रिलेशन बिल्ड करना, और उतना ही वो बताकर हल्का होगा, रिलैक्स होगा और उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो आज का सेशन यही, और कल आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स अभी मैंने शेयर किए, 3rd पॉइंट अभी रिमेनिंग है, वो रहेगा कल। और कल भी आपको बहुत अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है, तो कल आप लोगों ने सेशन जरूर अटेंड करना है। सब आंसर आप ये रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर देना, देन मैं जो पर्सन हैं टीम के उनको मैं प्रोवाइड करूंगी ताकि वो अच्छे से इस सेशन की इंफॉर्मेशन ले और सीक्वेंस वाइज अच्छे से हर चीज समझ जाए, ताकि अपना बिजनेस बहुत अच्छा कर सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मेरा टाइम हो गया सेशन का। ओके जी, अल्लाह हाफिज।